प्रेमी को पहले तो बिजली का करंट लगाकर मार डाला, उसके बाद प्रेमिका उसके घर में जाकर विधवा बनकर रहने लगी। दोस्तों ये बहुत ही चर्चित घटना है, जो अभी की घटना है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज यहाँ पर मैं पूरी घटना के बारे में यहाँ पे सारांश लेकर आया हूँ कि लास्ट तक आखिर हुआ क्या था। दोस्तों बिहार के अररिया की यह घटना है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के अररिया से निकलकर आई थी। एक छोटू यादव नाम का एक लड़का रहा करता है, जिसके गांव का नाम होता है रहरिया। बिहार के अंदर रहरिया गांव का है। वह अपने घर में आराम से रहा करता है। उसका एक बड़ा भाई है, उसके माता पिता हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है। उससे 35 किलोमीटर दूर पर अररिया गांव में उसकी नानी का घर है, यानी कि मामा और नानाओं का घर है। वह बचपन से ही अपने मामा नाना के घर चला जाया करता था, नानी के घर। और दोस्तों अब क्या होता है, धीरे धीरे वह बड़ा हो रहा होता है। अभी भी वह अपनी नानी के घर जाने लगता है और नानी के घर की बगल में एक लड़का होता है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। और फिर दोनों की दोस्ती इतनी गहरी चलने लगती है कि अब छोटू यादव उस दोस्त के घर भी चला जाया करता है। उस दोस्त की एक बहन होती है, उस बहन का नाम होता है आरती। आरती बहुत ही अच्छी लगती है उस लड़के को, और फिर आरती को देखने के बहाने भी अब वह अपने दोस्त के घर जाने लगता है। वह उससे प्यार करना चाहता है, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह आरती से अपने प्यार का इजहार कर सके। इसी तरह से मामला चल रहा होता है और ज़्यादातर तो अब वह अपनी नानी के घर आरती को देखने के लिए ही आने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है तो अब उसकी खुद की हिम्मत नहीं पड़ती है आरती से बात करने की। तो वह अपने मामा की जो लड़की होती है उसको अपना फ़ोन नंबर देता है एक पर्ची में लिखकर, और कहता है कि इसको आरती को दे दो और उससे कहो कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके मामा की लड़की उस नंबर को आरती को दे देती है और कहती है कि मेरा भाई, मेरे बुआ का लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों यहाँ पर आरती उसे देख चुकी थी पहले से ही, क्योंकि उसके भाई का दोस्त है, उसके घर पर भी आया करता था। आरती उस नंबर पर फ़ोन कर देती है और उधर से जो लड़का होता है छोटू यादव, वह भी फ़ोन पर बातें करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और अब दोनों एक दूसरे से इतना गहरा प्यार करने लगते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं। दोनों कहते हैं कि अब हम जिएंगे तो एक साथ जिएंगे, मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। इस तरह से उनकी प्रेम प्रक्रिया चल रही होती है। एक दिन क्या होता है, जो आरती होती है वह फ़ोन कर रही होती है छोटू यादव के पास, और तभी फ़ोन पर बातें करते हुए आरती की भाभी उसे देख लेती है। और जैसे उसकी भाभी उसे देखती है तो वह थोड़ी सी डर तो जाती है, लेकिन उसकी भाभी बात को थोड़ा सा नॉर्मल वे से रखती है और कहती है कोई दिक्कत नहीं, तुम बात कर लिया करो, और मैं तुम्हारी शादी की बात तुम्हारे भैया से करूँगी कि तुम्हारी शादी इसी लड़के से करवा दी जाए। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, मामला चलता रहता है और जो वह भाभी होती है वह भी उससे बात करने लगती है छोटू यादव से, और उससे कहने लगती है कि तुमने ऐसा क्या खिला दिया हमारी आरती को, जो ये दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है। इस तरह की उनके बीच में कुछ हंसी मजाक और कुछ ठिठोलियाँ हुआ करती थी। कुछ समय धीरे धीरे गुजर रहा होता है तो आरती की जो भाभी होती है उससे रहा नहीं जाता है। वह अपने पति को आरती की सारी प्रेम कहानी के बारे में बता देती है, और जब आरती के भाई को पता चलता है उसकी प्रेम कहानी के बारे में तो वह गुस्से से लाल हो जाता है और वह आरती से कहता है कि तू कर क्या रही है, यह हमारे घर में नहीं होता है जैसा तू कर रही है उस लड़के के साथ। दोस्तों आरती नहीं मानती है और उसका जो भाई और उसके घर वाले होते हैं सभी आरती से मना कर देते हैं कि आज के बाद तू छोटू यादव से बात नहीं करेगी, ना ही उससे मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इश्क कुछ ज़्यादा ही हुआ था आरती को उस लड़के से। अभी भी जब घर वाले मना कर देते हैं तो आरती छोटू यादव से मिलने की कोशिश करती है, उससे बात भी किया करती है और चुपके चुपके उसको मिलने के लिए भी बुलाया करती है। अभी भी उनकी प्रेम कहानी चल रही होती है। घर वालों को फिर से पता चल जाता है कि अभी आरती मान नहीं रही है, तो घर वाले एक प्लानिंग करते हैं। जो आरती का भाई होता है वह अपनी पत्नी से कहता है, यानी कि आरती की भाभी से, कि तुम उस लड़के से बात करो और उसको यहाँ पर बुलाओ रात को 11 बजे और कहो कि हमने बात कर ली है, हम तुम्हारी शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आरती की जो भाभी होती है वो पहले भी छोटू यादव से बात कर लिया करती है, तो वह आरती के फ़ोन में से नंबर निकाल करके छोटू यादव के फ़ोन पर फ़ोन कर देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर रात को 11 बजे आ जाओ, हमने तुम्हारी शादी की बात कर ली है और यह बात किसी को मत बताना। छोटू यादव अपने घर से निकलता है और उसकी गलती यही हो जाती है कि वह आरती को नहीं बताता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ।
रात के 11 बजे वह पहुंच जाता है अपनी आरती के घर के दरवाजे पर, और जैसे दरवाजे पर वह खड़ा होता है तो आरती का जो भाई होता है और घर वाले उसको अंदर खींच लेते हैं। अंदर खींचकर उसे मारने पीटने लगते हैं और दोस्तों शोर मचता है, हल्ला मचता है, और फिर वह लोग उसे करंट भी लगा देते हैं। इधर जब हल्ला मचता है तो आस पड़ोस के लोग उसके घर में आते हैं और उसको पिटता हुआ देखते हैं, और कुछ लोग वीडियो बना लेते हैं। दोस्तों अब क्या होता है, उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, तो किसी ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। पुलिस आती है, उसको बचाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है तो वहाँ पर वह 5 दिनों तक भर्ती रहता है, और 5 दिनों तक वह तड़पता रहता है, और अंततः वह 5 दिन के बाद तड़प कर मर जाता है। दोस्तों यहाँ पर छोटू के ऊपर जब घर के अंदर पिटाई लग रही थी तो आरती की आंखें भी खुल जाती हैं, वह उसको बचा रही होती है, लेकिन घर वाले उसको आगे नहीं आने देते हैं और छोटू को पीटते रहते हैं। उसके बाद अब छोटू की मौत हो जाती है। आरती इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, अपने घर वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और सारी बातें पुलिस को घर वालों की बता देती है कि मेरे घर वालों ने उसको धोखे से बुलाया और उसकी जान ले ली। उसके बाद वह अपने घर को छोड़ देती है और फिर पहुंच जाती है अपने प्रेमी छोटू यादव के गांव रहरिया में। वहां जाकर वह कहती है कि मैं तो यहीं पर छोटू यादव की विधवा बनकर रहूंगी। दोस्तों यह मामला बहुत ही ज़्यादा गरमाया था और बहुत सारी खबरें इसके ऊपर बनी थी। अब क्या होता है, वह छोटू यादव के पिता के घर में ही रहने लगती है, छोटू यादव की विधवा बन करके। दोस्तों 6 महीने उसे वहाँ रहते रहते हो जाते हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोग छोटू यादव के पिता से कहते हैं कि इस तरह से इसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, इससे तो अच्छा है तुम अपने बड़े बेटे के साथ इसकी शादी करवा दो। और उसके बाद आरती की मर्जी से ही छोटू यादव के बड़े भाई के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है। तो दोस्तों यह मामला था और यह मामला बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आया था। तो यहाँ पर ज़्यादातर सुना होगा कि प्रेम कहानियाँ पुराने ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन आज कलयुग के ज़माने में कोई प्रेम कहानी नहीं होती है। लेकिन यह प्रेम कहानी कुछ ऐसी ही निकल कर आई थी कि यहाँ पर आरती और छोटू का जो प्यार था वह साक्षात दिखाई दे रहा था। अब इसके पीछे का क्या राज था यह तो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर आरती छोटू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी याद में रो रो कर उसने रातें काली की थी और वह उसी की विधवा बनकर उसी के घर पर पहुँच गई थी। तो आप आरती के बारे में और इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में क्या कहना चाहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या यह सच्चा प्यार था या फिर महज एक दिखावा था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है? दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।